नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर जाएंगी। भारत ने COP30 में जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। कहा, भारत समावेशी और न्याय संगत परिवर्तन के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पर संघर्ष रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता विफल हुई और भारत आज दोपहर ब्रिस्बेन के गावा में 5वें तथा अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन दोनों अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। वे इस यात्रा के दौरान अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, वहां की संसदों को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति 11 नवंबर को अंगोला के 50वें स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेंगी। यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, चिकित्सा, आधारभूत ढांचे और आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 13 नवंबर तक चलने वाली राष्ट्रपति की बोत्सवाना और अंगोला की यात्रा का उद्देश्य भारत अफ्रीका संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। हाल के वर्षों में भारत अफ्रीका संबंधों का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र में भारतीय कूटनीति के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया था। Our development partnership will be guided by your priority. It will be on terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future. हाल के वर्षों में 17 नए अभियानों के शुरू होने और लगभग $100 अरब के व्यापार के साथ यह साझेदारी निरंतर तेज हो रही है। इस क्षेत्र में 30 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय हैं। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना इस महाद्वीप के साथ जुड़ाव के प्रति भारत की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा इसी स्थायी जुड़ाव की एक कड़ी है। मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पल्लवी। प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर यूरोपीय संघ के साथ सप्ताह भर की वार्ता कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर बातचीत हुई। इस दौरान विचार विमर्श में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, व्यापार, सतत विकास, उत्पादन और तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां उसके इतिहास के अनुरूप हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का संज्ञान लिया है। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत स्थिरता की ओर एक महत्वाकांक्षी, समावेशी, निष्पक्ष और न्याय संगत बदलाव हासिल करने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ब्राजील के बेलम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में श्री भाटिया ने कहा कि भारत पिछले एक दशक से लगातार कम कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से विकास की गति को तेज करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। श्री भाटिया ने कहा कि वर्ष 2005 से 2020 के बीच देश ने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी की है। उन्होंने कहा कि गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता अब देश की कुल स्थापित क्षमता का 50% से अधिक है। श्री भाटिया ने कहा कि भारत ने न केवल अपने वन क्षेत्र का संरक्षण किया है बल्कि उसका विस्तार भी किया है। ये अब कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी अधिकारी शामिल नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका में अल्पसंख्यक श्वेत किसानों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों का हवाला देते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अफ्रीकी लोगों के खिलाफ हिंसा, हत्याओं और अवैध भूमि अधिग्रहण की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे मियामी में अगले वर्ष होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। श्री ट्रंप ने पहले पुष्टि की थी कि वे व्यक्तिगत रूप से इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने श्वेत किसानों के उत्पीड़न की खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया है। अमेरिका में सरकारी कामकाज के ठप्प होने के कारण विमानन कंपनियों पर बढ़ रहे दबाव के बीच सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। विमानन विश्लेषण कंपनी सीरियम के अनुसार कल तक लगभग 780 उड़ानें रद्द हुई। आगामी दिनों में उड़ानों के रद्द होने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। विमानन सेवाओं से जुड़े हजारों कर्मचारियों के बिना वेतन के काम करने के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। अमेरिका के परिवहन मंत्री शॉन डफी ने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन जारी रहा तो आने वाले कुछ दिनों में उड़ान रद्दीकरण 20% तक पहुंच सकता है। इन व्यवधानों से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने एक स्तरीय कटौती योजना लागू की है, जिसमें मंगलवार को 6%, बृहस्पतिवार को 8% और अगले शुक्रवार को 10% की अनिवार्य उड़ान कटौती शामिल है। इस दौरान अमेरिकन एयरलाइंस के प्रतिदिन लगभग 220, डेल्टा के 173 और यूनाइटेड एयरलाइंस के 184 उड़ानें रद्द करने की आशंका है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली में आई तकनीकी समस्या को दूर कर लिया है। इसमें कल खराबी आने के कारण उड़ान से संबंधित संदेशों के प्रसारण में परेशानी आ रही थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि प्रणाली अब ठीक से काम कर रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सीमा पर नए सिरे से संघर्षों को रोकने के लिए इस्तांबुल में अफगानिस्तान के साथ आयोजित शांति वार्ता विफल हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि युद्ध विराम तभी तक लागू रहेगा जब तक अफगानिस्तान की सीमा से कोई हमला नहीं होता। डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है और संसद में इसे व्यापक राजनीतिक समर्थन मिलने की उम्मीद है। 13-14 साल के बच्चों को माता पिता की मंजूरी के साथ कुछ छूट भी दी गई है। जमैका और क्यूबा ने कैरिबियाई क्षेत्र में आए भीषण तूफान मेलिसा के बाद भारत द्वारा भेजी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। भारत ने तूफान के बाद राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए जमैका और क्यूबा को सहायता सामग्री प्रदान की है। तूफान कालमेगी के कारण वियतनाम के मध्य तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है। तलाश और बचाव कार्यों के लिए 2,68,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। उधर फिलीपींस में 188 लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। पिछले लगभग 150 वर्ष में ये इस क्षेत्र में आया सबसे भीषण तूफान है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज 11 दिन की सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रदर्शनी थिम्पू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का एक हिस्सा है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 20 से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में आयोजित होगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कल नई दिल्ली में कहा कि यह फिल्म महोत्सव दुनिया भर के रचनाकारों के लिए सेतु का काम करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 5वां तथा अंतिम मुकाबला आज होगा। ये मैच ब्रिस्बेन में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर जाएंगी। भारत ने COP30 में जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। कहा, भारत समावेशी और न्याय संगत परिवर्तन के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की, दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। और भारत आज दोपहर ब्रिस्बेन के गाबा में 5वें तथा अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।